हमारे सामने ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य जसबीर सैनी, और मैं जानना चाहूंगा आपसे, बल्लभगढ़ के पास में एक खानपुर घाटी जहां पे वीटा मिल्क प्लांट लगा हुआ है, वहां पे कुछ शिकायतें आपके नॉलेज में हैं? क्या है वो कारण? एक भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है जहां की शिकायत मुख्यमंत्री न्याय सैनी तक भी पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वीटा प्लांट है जो, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री को कई दिन पहले जो हमारे जानने वाले लोग थे उन्होंने दी है, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसकी निष्पक्ष जांच होगी। मेरा इस मामले में ये कहना है कि सबसे पहले तो जो मौके के अधिकारी है वहां के, चाहे वो एमडी है, चाहे जीएम है, चाहे कोई भी छोटे बड़ा अधिकारी, जो उनको सबको वहां से बदला जाए, क्योंकि जो ये स्कैंडल चल रहा है मिल्क प्लांट में, वो सब उनकी मिलीभगत के कारण चल रहा है। अगर जिसकी शिकायत हम दे रहे हैं और वही जांच करेगा तो मैं नहीं मानता कि उसमें निष्पक्ष जांच सामने निकल के आएगी। सबसे पहले मेरी सरकार से मांग है कि उनको सबको बदला जाए, और उसमें से कुछ अधिकारी जो ऊंचे पदों पर हैं वो कांग्रेस के जो एक्स एमएलए हैं उनके रिश्तेदार हैं, और कांग्रेस है भ्रष्टाचार की जननी। जैसे उनकी खुद सोच थी वैसे उनके रिश्तेदारों की सोच है कि दोनों हाथों से प्रदेश के खजाने को लूटना, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मिल्क प्लांट दूध के नाम पे लोगों को जहर पिलाया जा रहा है, ये एक संगीन विषय है। और कोई भी व्यक्ति वहां पे अगर कोई कार्रवाई करता है, कोई किसी को कहता है, कोई शिकायत करता है, उसके साथ भी वो मार पिटाई या जान से मारने की धमकी देते हैं। जैसे आपने भी बताया कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल वहां पे चल रहा है, ये स्कैंडल मतलब किस तरह का स्कैंडल है? क्या क्या वहां पे एक घपला हो रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? घपला जो मेरे पास शिकायत आई है उसमें ये बताया, जो मिल्क पाउडर होता है अपना, वो निकलता कितना है वहां से, उसको रास्ते में सेटिंग करके, क्योंकि टीम काम कर रही है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक टीम पूरा काम कर रही है। और हर डेली का कई लाखों का स्कैंडल, जितने भी आसपास वे केंद्र है वीटा प्लांट के, वहां पे जो बच्चों के लिए दूध जाता है बाहर, उसको बीच में ही सेटिंग करके और लोगों को जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा स्कैंडल है। इस पे जांच तब होगी सफल, मैं मानता हूं, जब इन अधिकारियों का तबादला करके और निष्पक्ष एक टीम वहां बिठाई जाए। और ये जो शिकायतें आई हैं, मैं थोड़ा ही समय लूंगा आपका। इसमें जो मेन जो मोटे मोटे पॉइंट है, उसमें जो मिल्क पाउडर की एक पेटी 10 किलो की कीमत 3500 रुपये है। प्रत्येक गाड़ी में कम से कम 1200 पेटी दूध पाउडर होती है, जिन्हें प्राइवेट सप्लायरों को भेजा जाता है। इसके बदले में सप्लायरों से कम 5 लाख रुपए प्रति माह रिश्वत ली जाती है। 5 लाख रुपए प्रति माह। यह रिश्वत ट्रांसपोर्ट मैनेजर कोई मलखान सिंह है, जीएम सुखदेव और चेयरमैन सुरेश द्वारा ली जाती है। मैंने कहा ना, जैसे टीम काम कर रही है। उसके बाद मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ के सभी चिलिंग सेंटरों में ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां लगती हैं, वो ट्रांसपोर्ट मैनेजर मलखान सिंह और जीएम सुखदेव के द्वारा चलाई जाती हैं। प्रत्येक गाड़ी से 1 लाख रुपए तक का रिश्वत लिया जाता है। यानी कि जो गाड़ियां लग रही हैं वो भी नहीं कि जानकारों के रिश्तेदारों की लग रही हैं। ठीक है। खानपुर घाटी के चिलिंग सेंटर में एक गाड़ी जिसका रूट नंबर 197 है, यह गाड़ी रामगढ़ रूट से दूध लाती है। यह गाड़ी 30 किलोमीटर का दूध लाती है, लेकिन उसका बिल 130 किलोमीटर के हिसाब से बनाया जाता है। चलती 30 किलोमीटर है, लेकिन जो बिल बनता है, चूना किसको लगा? सरकार को, क्योंकि सरकार के जो रिकॉर्ड में जाता है 130 किलोमीटर का, तो वो जो पैसे का जो सरकार का बिल बनता है वो सरकार पे करती है। ये भी देखें आप। उसके बाद जो कर्मचारी दूध सप्लाई करते हैं, मुख्य रूप से किसी विशेष समुदाय से हैं। इन कर्मचारियों की जानकारी बड़े अधिकारी जैसे सीईओ, चेयरमैन, ट्रांसपोर्ट मैनेजर को है। इनके वहां के जो उस एरिया के विधायक हैं, जो उनके समाज से ताल्लुक रखते हैं, गलत काम में जब इनकी शिकायत होती है, ये पकड़े जाते हैं, तो वो गलत काम में तुरंत अधिकारियों पर दबाव बना के उस बात को वहीं दबाने का पूरा काम करते हैं। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि वहां के बने हुए हैं 2-3, वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो भी कर्मचारी शिकायत करता है, जैसे अभी शिकायत पहुंची है सीएम साहब के पास, जहां तक मुझे बताया गया है, जिन कर्मचारियों ने शिकायत दी है, जिन आदमियों ने शिकायत दी है, आमजन ने वहां के, जिनको पता है इस मामले का, उन पर दबाव बनना शुरू हो चुका है। तो मतलब कहने का यह है कि शिकायतकर्ता भी इस चीज से डरता है या घबराता है कि भाई मैंने शिकायत दे दी। और एक की तो मुझे पता लगा, जहां तक एक ने पीछे भी शिकायत की थी, उसके साथ तो मार पिटाई भी की। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की उसकी दरखास्त देने के बावजूद। ने बता भी दिया कि मेरे को इन लोगों ने पीटा है, अपने प्रूफ भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा। आप ये देखें कि उस एरिया में जो हमारे तरह के लोग रहते हैं वो किस माहौल में रहते हैं, ये सोचने का विषय है। पीछे भी एक घटना हुई थी वहां पे, आपको पता है, मंदिर के नाम पे। तो ये सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा योगी पैटर्न पे। हर आदमी को इस देश के अंदर जीने का अधिकार है।
हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो लोग कैसे अपने आप को। मेरी नायब सरकार से मांग है कि ये जो शिकायत आपके पास आई है, इस पे कड़ा संज्ञान लेते हुए जो अधिकारी इसमें सम्मिलित, और ये आज से नहीं चल रहा काम, ये कई सालों से चल रहा है, ये तो करोड़ों में अरबों में जालिया मामला। ये तो मैं आपको मोटे मोटे जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं वे बता रहा हूँ। ये एक आपको ध्यान होगा, योगी सरकार ने कभी प्रस्ताव पास किया है। मैं बार बार योगी सरकार का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि वो जो बात कहते हैं और जो वो कानून पास करते हैं उस पर अमल होता है। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती उस बात को मना कर दिया, उस बात को डिले कर दे। उन्होंने एक कानून पास किया था कि जो भी अधिकारी किसी भी महकमे का छोटा बड़ा, उसकी संपत्ति की जांच होगी कि जब से वो लगा नौकरी और आज तक जितनी सर्विस, मान लो उसकी 10 साल की है, 15 साल की है, 5 साल की है, उस दौरान उसने क्या क्या खरीदा, क्या क्या उसने इम्प्रूवमेंट की अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ इसलिए की गई कि ये पता लगे कि इसने जहाँ जहाँ कुछ खरीदा है या प्रॉपर्टी बनाई है वो अटैच करके उसका ये पता लग जाए उसने कितना ईमानदारी से कमाया है, अपनी तनख्वाह के हिसाब से लिया है या भ्रष्टाचार करके। क्योंकि अफसर तो भाई जिंदगी भर भी नौकरी, 60 साल तक भी नौकरी करता है, तो मैं नहीं मानता कि 10-15 करोड़ का फ्लैट वो ले सकता है। लेकिन अधिकारियों के पास तो एक नहीं कई कई फ्लैट होते हैं। ये भी शिकायत इसके अंदर दी गई है। जो जीएम है वहाँ का, उसके 3 फ्लैट है जो इसमें लिखे गए हैं, और 2 बल्लभगढ़ में और 1 गुड़गांव में स्थित। आप ये देखें, जिसने शिकायत दी उसको इसकी तय तक का पता है। सीएम नायब सैनी ने क्या निर्णय लिया है कि सीएम साहब से जो शिकायतकर्ता मिले, सीएम साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए जहां संबंधित जो भी ओएसडी था, जो भी था, उसको ये बोला है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वो बात हमारे सामने भी आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि नायब सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच तो हो, लेकिन वो तब होगी जब ये जो बैठे हैं यहाँ पे मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छ कहूंगा उनको, इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ बदल कर निष्पक्ष जांच शुरू करवाएं। अपनी कोई टीम वहां पे जाए और इसकी निष्पक्ष जांच करे। ये प्रूफ उन्होंने दे रखे हैं, ये सत्य प्रूफ है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। और इस पे अगर जांच निष्पक्ष हो जाएगी तो मैं मानता हूं कि ये काम जो है ये वहां पूर्णतः बंद हो जाएगा। एक शिकायत और है इसमें, मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक मलखान साहब है की ड्यूटी मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ में सेल्समैन के पद पर लगी है। उन्होंने नई जीएम और चेयरमैन से मिलकर अपनी ड्यूटी को प्रोक्योरमेंट में ट्रांसफर करवा लिया, जो कानून के खिलाफ है। एज पर लॉ वो ऐसा नहीं कर सकते। ट्रांसफर के बाद उन्होंने अपनी 2 प्रमोशन भी करवा ली, जो नियमों के अनुसार संभव नहीं। इसकी भी जांच का विषय है कि 3 प्रमोशन की अनुमति देता है। इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। सरकार की जो नौकरी करता है ईमानदारी से, उनको प्रमोशन नहीं मिलती, लेकिन इसने यहाँ सेटिंग करके जो प्रमोशन ली है, इसकी भी जांच हो और सरकार इसकी गहन जांच करके और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भ्रष्टाचार कम हो। ये तो है जो सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा था, लेकिन मुझे लगता नहीं सीएम फ्लाइंग के छापे मारे से भी कुछ हुआ था। पहले लगा हुआ छापा। भ्रष्टाचार जो है ना, मुख्यमंत्री जी के नाम है, ये बिंदु दे रखे हैं सारे से मैंने जो बताया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पेज है मिल्क प्लांट बीटा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार। इसमें अधिकारियों के बारे में जो 9 अधिकारी इसमें शामिल है। ठीक है, और ये लास्ट पेज है मिल्क प्लांट बीटा में हो रहे भ्रष्टाचार। इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं। टेंडर का दुरुपयोग, रिश्वत की मांग, दूसरे मिल्क चिलिंग सेंटर में भ्रष्टाचार, और भाई पाउडर की बिक्री, स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये स्वास्थ्य जुड़ा हुआ मामला भी है। ठीक है, मिल्क प्लांट जो हमारा बीटा का है वो देश का सबसे एक नामी गिनामी और अच्छा प्लांट है, लेकिन ये इस तरह के अधिकारी इस प्लांट की भी छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। तो मेरी नायब सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री से मैं खुद भी इस बारे में बात करूंगा, और मेरी मांग है कि इस पर निष्पक्ष एक टीम बना के और इसकी निष्पक्ष जांच करवाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको फिट करो अंदर। धन्यवाद।